गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर SBI PO। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली क्लासेस देख रहे हैं और इस साल प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एक सपने के साथ कि आज इस साल जॉब पक्के से सिक्योर करना है, चाहे एज अ PO चाहे एज अ क्लर्क हो। तैयारी बहुत अच्छे से चल रही थी, सब बहुत बढ़िया चल रहा था, क्लासेस अच्छे से रेगुलरली अटेंड कर रहे थे। बट पिछले हफ्ते भर से सिचुएशन एकदम से बहुत ख़राब हो चुकी है पूरे देश में। कोरोना वायरस के जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, कई जगहों पे तो बहुत बुरी सिचुएशन है। ऐसे में चलते हुए इस सिचुएशन में बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं पोस्टपोन कर दिए गए हैं। जो नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड थे SBI क्लर्क का, वो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, जिसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि पॉसिबिलिटी है कि वो डिले हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में अब क्या किया जाए, एज अ एस्पिरेंट कैसे खुद को मोटिवेट रखा जाए। एग्ज़ाम्स को लेके काफ़ी असमंजस की स्थिति है, काफ़ी सिनेरियो जो डाउटफुल हो चुका है कि कब एग्ज़ाम होंगे, टाइम पर होंगे कि नहीं होंगे, ज़्यादा लेट ना हो जाए उसके कारण कहीं CET इम्प्लीमेंट ना हो जाए, कहीं CET के थ्रू ना एग्ज़ाम हो जाए। और कैसे खुद को एक्चुअल में अपनी प्रिपरेशन को ऑन ट्रैक रखा जाए, इसके बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, ऑल्दो ये बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ, पर बार बार मुझे आप लोगों को ये रिमाइंड करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ये चीज़ देखी थी कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो डीमोटिवेट हो गए थे, उन्होंने प्रिपरेशन छोड़ दी थी और उसके बाद जब सिचुएशंस नॉर्मलाइज हुई, नोटिफिकेशन है, उसके बाद उन्होंने फिर से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की, जो बहुत लेट हो जाएगा। क्योंकि अगर चीज़ें डिले होती है तो हो सकता है कि पिछले साल की तरह इस साल भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपको पास पास देखने को मिले और बहुत ज़्यादा समय नोटिफिकेशन के बाद ना मिले। तो सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, याद रखिएगा कि आपने ये जर्नी क्यों स्टार्ट की थी, वो वाई जो है ना वो याद कीजिएगा क्यों की थी। और पिछले साल का सिनेरियो भी याद कीजिएगा, जब पहली बार हमने ये सिचुएशन फेस करी थी, उसके बावजूद सारे के सारे एग्ज़ाम्स हुए थे, सारे के सारे रिक्रूटमेंट कंप्लीट किए गए थे। हाँ, शॉर्ट टाइम के अंदर किए गए थे, बट किए गए थे। और वहाँ पर उन लोगों को फ़ायदा हुआ था जो इस सिचुएशन में भी मेंटली स्ट्रांग रह के अपनी प्रिपरेशन से बिल्कुल भटके नहीं, अपने प्रिपरेशन पे रहे, अपने रूटीन पे रहे, डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए खुद को मोटिवेट एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते रहे। और यही चीज़ इस साल आप लोगों को भी करनी है, अगर आप वो सपना पूरा करना चाहते हैं जिसको देख के ये जर्नी आपने स्टार्ट की थी। तो अब मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ बहुत सारी रहेगी आपके अराउंड। रिलेशन में, जानकारी में बहुत लोग हैं जो कोरोना से इफ़ेक्ट होंगे अनफॉर्चुनेटली। काफ़ी लोगों की हो सकता है कि आपको सुनने में आए कि डेथ हो गई है, और ये सारी चीज़ें काफ़ी आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करने की कोशिश करेगी। बट हमेशा माइंड में रखना है कि ये जर्नी हमने क्यों स्टार्ट की थी, और ये भी याद रखना है कि इस साल सारे रिक्रूटमेंट होंगे, सारे एग्ज़ाम्स। और इस टाइम अगर मैंने पढ़ाई की, इस टाइम मैं अपनी प्रिपरेशन पे बना रहा उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी जोश के साथ, उसी फोकस के साथ, तो मैं बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। क्योंकि ये समय ऐसा है, ये टेस्टिंग टाइम्स है। ये आपकी डेडिकेशन को, आपके रेजोल्यूशन को टेस्ट करेगा कि कितना असली में आप चाहते हैं इस जॉब को, कितना ज़रूरी है आप लोगों के लिए ये। तो अगर ये इतना ज़रूरी है कि इसके बिना नहीं रहा जा सकता, तो आप अब भी हटेंगे नहीं। नेगेटिव एनवायरनमेंट के चलते हुए भी उसको ब्लॉक करके अपने टारगेट पे फोकस रहेंगे, अपने प्रिपरेशन पे फोकस रहेंगे, लगातार खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्लासेस रेगुलरली लगाएंगे। क्योंकि मैं ये नोट कर रहा हूँ कि यार पिछले एक हफ्ते से क्लासेस की स्ट्रेंथ भी अब कम हो रही है, बहुत ज़्यादा कम नहीं, बट 10 से 15 स्टूडेंट्स का डिफरेंस मुझे मीन्स और प्री दोनों में दिख रहा है। और उसका वैलिड रीज़न भी है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि पॉजिटिव रहना डिफ़िकल्ट है। बट जब डिफ़िकल्ट टाइम में अगर आप कोई चीज़ कर लेते हो ना, तो फिर उसका आपको रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव मिलता है। ये बात हमेशा याद रखना। और पिछली बार के जो मेरे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं ना, ये इस चीज़ का एग्जाम्पल है। उन लोगों ने उतने नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी अपनी तैयारी की इंटेंसिटी कम नहीं की थी, और एक साथ बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए थे, एक नहीं एक से ज़्यादा एग्ज़ाम्स क्लियर किए थे, रिक्रूटमेंट क्लियर किए थे। और यही चीज़ आप लोग भी कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम्पल से, इस एक्सपीरियंस से सीख लीजिए। मेरी जो बातें हैं उनको थोड़ा सा सीरियस लेके, मुश्किल है, कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे तो ज़रूर होगा। लगे रहिए। रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, प्री और मेंस दोनों की। अब तो क्वांट्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं मेंस के लिए। 6:15 क्लास रहती है, तो वो क्लास अटेंड कीजिए। उसके अलावा खुद की जो सेल्फ प्रैक्टिस है वो कीजिए। मॉक टेस्ट के टाइम पे मॉक टेस्ट दीजिए और रेगुलर रहिए। क्योंकि यार ये जो टाइम है ना,
ये टाइम जब अगर आप मेहनत कर लोगे ना तो पेपर के टाइम आपको समझ आएगा कि यार उस टाइम मैंने प्रिपरेशन करके बहुत सही किया था। और अभी अगर आप अपनी तैयारी छोड़ देंगे तो उस टाइम आप पेपर के टाइम पछताएंगे कि यार उस टाइम अगर मैंने तैयारी कर ली होती तो आज कितनी अच्छी प्रिपरेशन हुई होती, क्योंकि ऑलरेडी आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कंसिस्टेंट रहे हैं, बट पिछले 1 डेढ़ हफ्ते में मैंने ये गिरावट देखी है। बहुत सारे मैसेजेस भी स्टूडेंट्स के रहते हैं कि सर जानकारी नहीं हो गया, सोसाइटी में इसको हो गया, उसको हो गया, तो बहुत डीमोटिवेटेड फील होता है। पर यार ये आपका खुद का अंदर से ही आएगा, कोई आपको ऐसा मोटिवेशन नहीं दे सकता कि इस टाइम से आप निकल जाएं और लगातार करते रहें। ये खुद के अंदर से ही आना चाहिए। याद करने की कोशिश कीजिए कि ये जर्नी क्यों हमने स्टार्ट की थी, क्यों आप बनना चाहते हैं पीओ या क्लर्क, और कितनी ज़रूरत है आपको इसकी। अगर सच्ची में ज़रूरत है, सच्ची में आप डेडिकेटेड है अपने टारगेट के लिए, जो आपका फाइनल गोल है उसके लिए आप डेडिकेटेड हैं, तो अब आप प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं आने देंगे। उसी तरीके से चलते रहने दीजिएगा जैसे कि पहले चल रहा था। और आई एम श्योर जब भी एग्ज़ाम होगा तो आप प्रिपरेशन आपकी बिल्कुल रेडी रहेगी, आप एग्ज़ाम रेडी रहेंगे। और चाहे कैसा भी, कितनी भी वैकेंसी हो, कितना भी टफ़ कंपटीशन हो, ज़रूर क्लियर करेंगे। तो एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेंटली स्ट्रांग रहिए यार। मैं आप लोगों के साथ हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छे से हम तैयारी करेंगे, एंड तक करेंगे। और ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है आप लोगों के लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, और बिल्कुल आखिरी एग्ज़ाम तक चलेगा ये। आपको जब तक ब्रांच में नहीं छोड़ के आऊँगा ना तब तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में साथ रहेंगे, इंटरव्यू के टाइम इंटरव्यू के भी सजेशंस रहेंगे, देन जब जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ उसके भी रहेंगे, सारी चीज़ें एंड तक मैं आपके साथ हूँ। बस आप डगमगाइएगा नहीं। जो सोचा था वो अब इस साल करके दिखाना है, कितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो जाए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, आप लोगों के साथ शेयर करना था। और मेरी अब कोशिश ये रहेगी कि हर दिन ऐसा एक छोटा वीडियो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊं, क्योंकि हमेशा रिमाइंड करवाते रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन हम इनटेक करते हैं और करंटली एनवायरनमेंट इतना नेगेटिव है, मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन नेगेटिव रहती है, तो आप वॉक डाउन हो जाते हो, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाते हो, तो फिर से ऑन ट्रैक लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, जो जो चीज़ें मैंने बताई उन्हें अच्छे से फॉलो कीजिएगा। आई एम श्योर कि इस साल जो आप सपना है अपना ज़रूर पूरा करेंगे एज अ पीओ या क्लर्क बन के। Now that's all for today's session. Good night.